Hello and welcome to SOL Reporter, one stop solution for SOL students। SOL ने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA ऑनर्स इंग्लिश के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है या कहें एडमिशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिए हैं। इसके अलावा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के जो एडमिशन फॉर्म थे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के वो पहले ही रिलीज़ किए जा चुके हैं। तो अब SOL में BA प्रोग्राम को छोड़ के बाकी सभी कोर्सेज के जो एडमिशन फॉर्म है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है एसओएल की वेबसाइट पे sol.du.ac.in और यहाँ पे आप जाएंगे कॉन्टिन्यूटी वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको सामने ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट डैशबोर्ड का, इसी पे आपको जाना है और अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में यहाँ पे अपना एसओएल का रोल नंबर और बार कोड डाल के यहाँ पे अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे और माई अकाउंट वाले सेक्शन में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर 3 एंड 5। इसी लिंक पे आपको जाना है। जैसे इस लिंक पे जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपको अगेन अपना एसओएल का रोल नंबर डालना है और अपना बार कोड यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो एसओएल का रोल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो आपके आई कार्ड या फिर फी रिसिप्ट पे मेंशन किया गया है। यानी जहाँ पे डैश दिया हुआ है वहीं पे आपको डैश लगाना है। अगर उस फॉर्मेट में आप यहाँ पे नहीं डालेंगे तो यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा। लेकिन हो सकता है अगर आप अपना एसओएल का रोल नंबर और बार कोड यहाँ पे करेक्ट भी एंटर करें और उसके बाद भी यहाँ पे आपको इस तरह का एक नोट यहाँ पे शो हो जाए, दिस रजिस्ट्रेशन इज फॉर यूजी प्रोमोटेड स्टूडेंट्स एंड एक्स स्टूडेंट्स। तो इस केस में ये जो एरर है ये वेबसाइट का एरर है। इस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। कुछ टाइम बाद या एक दो दिन बाद आप ट्राई करेंगे तो इसमें लॉगिन हो जाएगा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करके लॉगिन पे जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई हैं। इस इंस्ट्रक्शन को आप चाहें तो आप एक बार रीड कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे जो क्लिक हेयर का यहाँ पे पॉपअप शो हो रहा है इस पर आप जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एग्जामिनेशन का। इस एग्जामिनेशन के ऑप्शन पर जाएंगे तो आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे और उसके बाद अपनी फ़ी पेमेंट करके आप अपना एडमिशन जो है आपसे कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, उसके बाद आपकी सब्जेक्ट डिटेल्स होंगी। ये जो मेरे सामने फॉर्म है ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना है उसको थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और जो फिफ्थ सेमेस्टर में अपना एडमिशन कंफर्म करवा रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर के अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, तीनों कोर सब्जेक्ट्स आपको सेम ही सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद जो एसईसी का सब्जेक्ट है इसमें भी आपको एक ही सब ऑप्शन मिलेगा, योर लॉज योर राइट्स का। तो यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक मेन जो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आपका फिफ्थ पेपर है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए, इन 3 ऑप्शन में से कोई सा भी आप ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर के आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जो कोर कोर्स रहेंगे वो तो आपके सेम ही रहेंगे, इनको आपको सेम ही इन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो एसईसी का सब्जेक्ट है इसमें भी आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो इसी को आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, तो इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आप चूज़ कर सकते हैं। तो मेनली आपको सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज़ करने का ऑप्शन है, वो है जेनरिक इलेक्टिव का। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में क्लियर करे थे। अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या कर इसके इंप्रूवमेंट दोबारा एग्जाम इसका दे सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए व्हाट इंप्रूवमेंट, यानी कि अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे टिक मार्क कर देना और उस सब्जेक्ट का आप आगे इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है इसके सारे सब्जेक्ट्स फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के क्लियर है, सभी में ये पास है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में ईआर है या बैक है या एब्सेंट था उसमें, तो उसको इस सेमेस्टर में इस ईयर में दोबारा वो एग्जाम देने पड़ेंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में ईआर था तो उसको थर्ड सेमेस्टर के साथ देना पड़ेगा। अगर सेकंड सेमेस्टर में ईआर था तो उसको फोर्थ सेमेस्टर के साथ देना होगा। तो उस सब्जेक्ट को भी आप इसी तरह से यहाँ पे टिक कर लेंगे और उसकी फी आपको इसके साथ इसी में ऐड ऑन हो जाएगी। जो मैं आप पहले से आपको कहता आ रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं। तो जो ऐड करने का ऑप्शन है यही आपका ऐड करने का ऑप्शन है, यहीं से आप उन सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में ईआर है या किसी में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे आप टिक कर लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे आई हैव रीड द अंडरटेकिंग, इसको आप क्लिक करेंगे और फिर सेव के ऑप्शन पे जाएंगे। उसके आगे फिर आपके फी पेमेंट करने का ऑप्शन वहाँ पे खुल के आ जाएगा और वहाँ से आपको अपनी फी पेमेंट जो है कर लेनी है। तो इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है @SOL Reporter। इसके अलावा
बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे कि हमारे फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आए, तो 2-3 दिन के अंदर बीए प्रोग्राम के फॉर्म आने की भी उम्मीद है, तो आप वेट करें। उम्मीद है कि 2 या 3 दिन के अंदर ही बीए प्रोग्राम के भी जो एडमिशन फॉर्म है 3rd और 5th सेमेस्टर के, वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो रिजल्ट है उसका 1 वीक के आने के अंदर, 1 वीक में आने के चांसेस है। तो बीए प्रोग्राम के जो रिजल्ट है 2nd और 4th सेमेस्टर के, वो 1 वीक के अंदर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो ये आपकी जो भी कॉमन क्वेरीज थी वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी, और इसके अलावा और कोई क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।